अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रमज़ान में वेट लॉस कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो रमज़ान से तकरीबन कोई 1-2 हफ़्ते पहले रिकॉर्ड हो रही है और अभी से ही लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या रमज़ान में हम वेट लॉस कर पाएंगे। रमज़ान से पहले हम चाहते हैं हम अपना वेट लॉस कर लें, क्योंकि हमें डर है रमज़ान में वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना किस किस्म की चीज़ें हम लोग रमज़ान में खाते हैं। तो रमज़ान में तो बड़ा मुश्किल है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। रमज़ान में वेट लॉस बहुत आसान है अगर आपको तरीका आता हो। बल्कि जहाँ आप देखें, आप आम रूटीन में 3 मील्स ले रहे होते हैं और इतना लंबा दिन होता है आपका, मतलब सुबह अगर कोई खातून 8 बजे से खाना शुरू हुई है, रात 10 बजे उन्होंने सोना है, तो इतने तकरीबन कोई 14 घंटों के अंदर उन्हें कोई 3 से 4 तो मेजर मील्स चाहिए होते हैं और फिर छोटे छोटे स्नैक्स भी चाहिए होते हैं। ऑन द अदर हैंड रमज़ान में हमें पता है कि हमने सहर के टाइम पे सहरी करनी है, अफ्तार के टाइम पे हमने अफ्तार कर लेना है और बीच में हम कुछ नहीं खा सकते। हाँ, रात के 12 बजे कुछ लोग स्नैक्स ज़रूर लेते हैं, वो ले सकते हैं। अब तरीका क्या होना चाहिए रमज़ान में आपका डाइट का? सहरी एक ऐसी चीज़ है जिसने आपको अगले 13 से 14 घंटे एनर्जी देनी है। इसमें वो जो लोग डाइट कर रहे होते हैं वो बिल्कुल गलत है। डाइट करें लेकिन अच्छे हेल्दी तरीके से, कहीं आप बेहोश होकर कहीं ना गिरे पड़े हो। सो जो सहरी की फ़र्स्ट और सबसे अच्छी ऑप्शन आती है वो ये आती है कि 7 इंच का पराठा बना के गंदम के आटे का, प्रेफरेबली बेसन की रोटी ऑयल लगा के वो खा लें, या एक पराठा 7 इंच का सबसे पहले तो वो लें। उसके साथ एक अंडा ज़रूरी है। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो आप पराठे के साथ ऑमलेट बना के खा सकते हैं, कम से कम ऑयल में अंडे को फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आप बेसन की रोटी ले रहे हैं, बेसन की रोटी के ऊपर 1-2 चम्मच चाय के चम्मच ऑयल लगा के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसके साथ अंडा उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेसन की रोटी के अंदर हमें पता है वैसे ही मिर्च मसाला जार डले हुए होते हैं, तो आप अंडा उबला हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पहली चीज़ आ गई रोटी और उसके साथ अंडा, ये 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर आता है डेयरी सेक्शन आपका, डेयरी। अब डेयरी में 1 कप दही का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। क्या क्या फ़ायदे होंगे? आपको पूरे दिन एनर्जी देता रहेगा, हाइड्रेशन रखेगा, प्यास से भूख से बचा के रखेगा। सो डेयरी सेक्शन आप अपना सहरी के वक्त ले आएँ। 1 प्याला दही का, बेशक आप उसको लस्सी की फॉर्म में ले लें। मीठी नमकीन लस्सी को इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों के बाद प्यास ज़्यादा लगती है। मतलब हम लोगों को लगता है कि हम लस्सी पीते रहेंगे, नमकीन लस्सी, तो उससे प्यास नहीं लगेगी। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। नमकीन लस्सी हो या मीठी लस्सी हो, उसके बाद प्यास ज़्यादा लगती है। बहरहाल चूँकि हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा एक कल्चर है, तो आप अगर लस्सी इस्तेमाल करना चाहें, उसी 1 कप दही की आपने लस्सी लेनी है। ये ना हो कि 1 कप दही भी खा रहे हैं और 1 कप दही की लस्सी भी ले रहे हैं, वो आपके 2 कप हो जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। सो 1 कप दही का आप इस टाइम पे इस्तेमाल करें। इसके साथ हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, 1 मुट्ठी मिक्स नट्स की ज़रूर इस्तेमाल करें। जिनका थायराइड का मसला है वो पीनट्स को अवॉइड करें। बाकी काजू वगैरह आप सारे मिक्स करके, ईमानदारी से मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो काजू वेट लॉस में हम लोग समझते हैं कि बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है सारा कुछ, मगर इन दिस केस आप मिक्स नट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी के वक्त पे। 1 मुट्ठी मिक्स नट्स का आप इस्तेमाल कर लें, ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा, पूरा दिन आपका पेट भी भरा रहेगा। अगर आप तेज़ी से वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मिक्स नट्स की बजाय तुख मलंगा या चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, वो भी इसी सेक्शन में आता है। वो भी ओमेगा 3 का सोर्स है। इस्तेमाल कैसे करना है कि पानी के अंदर 2 चाय के चम्मच तुख मलंगा या चिया सीड्स भिगो के रखते हैं। जब वो थोड़ा फूल जाए उसको पी लें, उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लें। ये आपको पूरे दिन फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा, आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा और आप का जो ओमेगा 3 की सर्विंग है वो भी पूरी हो जाएगी, आपकी नट्स और सीड्स की सर्विंग भी पूरी हो जाएगी। सो ये आपका एक हेल्दी सहरी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं चाय की, सहरी के वक्त चाय की। कुछ लोग नहीं रुक सकते चाय से, मेरे जैसे लोग, मुझे भी चाय की बहुत एडिक्शन है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें पता है कि मैं साथ साथ चाय पी रही होती हूँ और साथ साथ कंसल्टेशन कर रही होती हूँ, लेकिन चाय का भी एक तरीका है। चाय का काम है आपको उठाना, मतलब आपकी नींद को तोड़ना, आपको कैफीन देना। ये शरबत नहीं है, खुदा रहा इसका शरबत की तरह इस्तेमाल मत करें कि दूध उबाला। अभी मैंने बात की आपका डेयरी सेक्शन जो है वो 1 कप दही में पूरा हो जाएगा। अब आप 1 कप दूध का उबाल के उसके अंदर पत्ती, चीनी, सारा कुछ डाल के लेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। कोशिश करें कि चाय के अंदर दूध इतना सा हो, बाकी सारा पानी हो, बगैर चीनी के चाय का आप इस्तेमाल करें। एंड सहरी के कोई आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब ये नहीं कि सहरी के बाद, ऑब्वियसली अजान के बाद तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन रिकमेंडेड भी यही है और मेरी अपनी प्रैक्टिस भी यही है कि मैं आखिरी वक्त तक सहरी नहीं करती।
मतलब अजान जिस वक्त हो रही होती है मैं उस टाइम पे सहरी नहीं कर रही होती, मैं 2 बजे अपनी सहरी शुरू करती हूँ, आराम से मैं खाती रहती हूँ, तकरीबन 2:30-3 बजे तक मेरी सहरी ख़त्म हो जाती है। जिस टाइम अजान होने वाली हो उससे कोई 5-10 मिनट पहले आप चाय अपनी पीना शुरू कर दें, वो मुझे एक फ़ीलिंग ऑफ बड़ा अच्छी फीलिंग देता है कि भाई मैंने चाय पी हुई है। सो आप इस तरह से करें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते, या आपकी आँख लेट खुली है, या आपको आदत है कि नहीं भाई सहरी आखिरी वक्त पर ही करनी है, तो फिर इन दैट केस जो है आप सहरी जो है चाय जो है वो सहरी के बिल्कुल साथ ले सकते हैं। मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रही कि आपने सहरी जो है वो फजर की अजान से कोई 1 घंटा पहले लेके बैठ जाना, आहिस्ता आहिस्ता खाते रहें, कोई आधे घंटे की ब्रेक दें, उसके बाद आप कोई 1-2 एक्टिविटीज़ करेंगे, चाय बना लें, आधे घंटे का वक्फा देके आप चाय अपनी पी सकते हैं, ताकि जो हमारा मज़हब कहता है कि आखिरी वक्त तक सहरी करते रहो, वो भी आपकी चीज़ पूरी हो जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अफ्तार की। अफ्तार में ड्रिंक्स, दूध, सोडे, वो सारा कुछ मना है आपको, चाहे आप डाइट ड्रिंक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दूध सोडा भी मना है, आपको लाल शरबत भी मना है। इस्तेमाल क्या करना है, आप नींबू पानी का इस्तेमाल स्टीविया डाल के, या आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्टीविया सबसे बेहतर है क्योंकि वो एक नेचुरल हर्ब है। सो बहरहाल आप आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में 2 खजूरें ले लें। इसके बाद मैं पकौड़ों से नहीं रोक रही, आप पकौड़े इस्तेमाल करें, लेकिन सब्ज़ी के पकौड़े, जैसे बैंगन के पकौड़े हो सकते हैं, पालक के पकौड़े हो सकते हैं। जो सब्ज़ी है वो ऑयल कम एब्जॉर्ब करती है, जो बेसन है वो ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सब्ज़ी ज़्यादा हो, बेसन कम से कम हो, आपने पकौड़े बना के 3 से 4 वो पकौड़े ले लें, एंड उसके साथ चना चाट या लोबिया चाट में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें। दोनों चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। आधा कप उबले हुए चने, आधा कप उबला हुआ लोबिया, और उसमें आधा कप ही सब्ज़ी। और हम गलती क्या करते हैं, हम चने तो बहुत ज़्यादा डालते हैं, सब्ज़ी इतनी सी होती है। आलू के बगैर, मतलब प्याज टमाटर वगैरह डाल के सब्ज़ियाँ, और उतने ही चने जितने सब्ज़ियाँ हैं। सो चना चाट का और पकौड़ों का इस्तेमाल आप अफ्तार में कर लें, साथ एक फल खा लें, नींबू पानी ले लें, और खजूरों का इस्तेमाल कर लें। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने रात का खाना खाना है, कोशिश करें कि रात के खाने में रोटी चावल ना खाएं, बल्कि 1 कप सलाद, उसके साथ घर के बने 3 से 4 कबाब, चिकन के कबाब प्रेफरेबली, अगर वो नहीं अवेलेबल तो घर के बने हुए बीफ कबाब 2 ले लें, या मटन के कबाब 2 ले लें, या अगर ये नहीं लेना तो 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मछली अवेलेबल नहीं है तो आप 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या बारबेक्यू या तिक्का पीस ले लें। इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। हाँ, आधे घंटे बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो हमारी रूटीन होती है कि हम पूरी रात जाग रहे होते हैं, और जितना अफ्तार का खाना बचा होता है हमने वो सारा खाना है। उसके वो जैसे दुश्मन नहीं होते, हम वो बने हुए होते हैं कि और जाके देखो फ्रिज में क्या बचा है, ये काम नहीं करना। फ्रूट चाट का इस्तेमाल नहीं अलाउड, 1 फ्रूट जैसे मैंने आपको बताया आपने अफ्तार में खाना है। इसके बाद खुद को ब्रेक दें। अफ्तार में खाया भी इतना जाता है कि पता नहीं लोग कैसे 9-10 बजे दूसरी शिफ्ट लगा लेते हैं। बहरहाल इसके बाद खुद को ब्रेक दें। कोई 9-10 बजे अगर आपको भूख लगती भी है या आपका कुछ खाने को दिल कर भी रहा है तो आप 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। 12 बजे के करीब आप 1 फल का इस्तेमाल दोबारा करें, चूँकि हमारी रूटीन थोड़ी सी और तरीके से हुई होती है। अगर आप जाग रहे हैं तो 12 बजे आपने फल लेना है, अगर आप नहीं जाग रहे तो 12 बजे आपने फल नहीं लेना। सो 12 बजे अगर किसी ने कुछ इस्तेमाल करना भी है तो वो या चना चाट का इस्तेमाल कर ले, जो रात की बची भी होगी, जो अफ्तार की बची भी होगी चना चाट, उसका इस्तेमाल कर लें, या आप 1 फल का इस्तेमाल कर लें। 2 बजे से दोबारा सहरी की हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। सो जो अफ्तार और सहरी के दरमियान में ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं, हर चीज़ के दुश्मन हम बने हुए होते हैं कि ये चीज़ तो आज ख़त्म है भाई, वो नहीं करना। थोड़ा थोड़ा करके खाएं एंड खाते रहें बेशक। जैसे अफ्तार किया है, कोई 3-4 घंटे बाद आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, या जो पहले का बचा चना चाट या फल है आप उसका इस्तेमाल कर लें। जो सहरी है वो मॉडरेशन में करें। सीरियल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी में, जैसे जौ का दलिया। पराठा नहीं इस्तेमाल करना तो आप जौ का दलिया या जई का दलिया दूध में बना के ले लें। फिर उसके साथ आपने यहाँ मैंने गलत बोला है, जौ का दलिया या जई का दलिया पानी में बना के ले लें, उसके अंदर दूध डालना है। मेरा मतलब ये था, मैं कहना ये चाहती थी कि जौ या जई का दलिया 2 से 3 खाने के चम्मच आप पानी में पका के जब वो बन जाए, चूल्हे की आग बंद करना और उसमें 1 कप दूध शामिल कर लें। फिर आपने दही नहीं लेना, उसके साथ एक उबला अंडा या किसी भी फॉर्म में अंडा इस्तेमाल कर लें, साथ में हैंडफुल ऑफ नट्स बेशक उसी के ऊपर डाल के आप चम्मच से वो खा सकते हैं। एंड इस सब के साथ अब सबसे ज़रूरी चीज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी, हम रमज़ान में ऐसी सेल्फ पिटी में होते हैं कि हम सहरी के बाद हम वैसे कहीं नहीं जाते, इतनी ज़्यादा सहरी कर ली होती है, अफ्तार के बाद वैसे ही नहीं हिला जाता क्योंकि इतना ज़्यादा अफ्तार कर लिया होता है, तो चलने फिरने का टाइम नहीं है। आइडियल टाइम है कि आप अफ्तार
से बिल्कुल पहले आधा घंटा पहले वॉक करें, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बॉडी की मजबूरी है वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करे। उस टाइम का वर्कआउट सबसे अच्छा है। लेकिन लेट से आप नहीं कर पाते, जैसे ख़वातीन किचन में बिजी होती हैं सारा कुछ, तो सहरी से बिल्कुल पहले आप वर्कआउट करें, फिर अपना सहरी जो है वो शुरू करें अपनी। फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है, खाना जैसे मैंने बताया वैसे खाना है। पानी का इस्तेमाल हम बहुत इग्नोर करते हैं, हम दूध सोडे और लाल शरबत पे सारा फोकस रखते हैं अपना, ये नहीं करना। नींबू पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना, उसमें भी नमक है कहीं ना कहीं, तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना। 8 गिलास सादा पानी ज़रूर पीना है आपने, ताकि वेट लॉस में आपको हेल्प हो। शुक्रिया।